कक्षा में हमने कहाँ तक पढ़ा था? लोट लकार। लोट लकार के बाद में अगला लकार हमारा क्या है? लिट लकार। लिट लकार विधायक जो सूत्र है वो सूत्र है लिट शेषे च। लिट शेषे च सूत्र क्या कहता है? भविष्यदर्थात् धातोः, भविष्यदर्थात् धातोः लिट स्यात् क्रियार्थायां क्रियायां सत्यां असत्यां वा, है ना? भविष्यदर्थात् धातोः, भविष्य अर्थ को जब धातु भविष्यत अर्थ को बताएगा, जब धातु भविष्यत अर्थ का प्रतिपादन करेगा, जब धातु का अर्थ भविष्यत होगा उस समय धातु से लिट लकार होगा। उस समय धातु से क्या होगा? लिट लकार होगा। क्रियार्थायाम क्रियायाम, क्रियार्थायाम क्रियायाम, क्रियायाम उपपदे क्रियार्थायाम धातु, क्रियायाम उपपदे च क्रियार्थायाम धातु, है ना? मतलब क्रिया उपपद में हो, क्रियार्था क्रिया होनी चाहिए, क्रिया के लिए क्रिया होनी चाहिए। एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया, उसको क्या बोलते हैं? क्रियार्था क्रिया। तो क्रिया के लिए क्रिया होनी चाहिए, मतलब जैसे भविष्यति इति व्रजति, होगा इसलिए जा रहा है। तो इस तरह से क्रियार्था क्रिया उपपद में हो तो ये भविष्यत लिट लकार का विधान होता है। सत्याम असत्याम हुआ उसका प्रयोग हो नहीं हो, लेकिन क्रियार्था क्रिया तो होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य काल में होने वाला है। किसी के लिए भी कोई भी क्रिया भविष्य काल में होने वाली है, कोई भी कार्य भविष्य काल में होने वाला है, तो उसके लिए ही तो भविष्य काल का प्रयोग होता है। तो क्रियार्था क्रिया होनी चाहिए, ठीक है? अब वो क्रियार्था क्रिया हो या नहीं हो, है ना? सत्याम तदवाचक क्रियार्था क्रियावाचक शब्द क्रिया प्रथम क्रिया अपेक्षित है, तदवाचक क्रियावाचक पद हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन क्रियार्था क्रिया होनी चाहिए। तो उस परिस्थिति में भविष्यत अर्थ में अगर धातु है, भविष्यत अर्थ को अगर धातु बता रहा है तो उससे क्या होगा? लिट लकार होगा, ठीक है? तो लिट लकार विधायक के सूत्र होगा। अभी इसमें इसकी सारी सिद्धियां एक साथ हैं, इसमें कोई नया वर्क नहीं है, बस एक ही है। लिट लकार विधायक सूत्र एक नया आया है, बाकी जैसे पहले से हम सिद्धि करते आए हैं वैसे ही इसकी सिद्धि बनानी है। तो हमने एक उदाहरण लिया है भविष्यति, तो आइए भविष्यति को सिद्ध करते हैं, और ठीक भविष्यति की तरह बाकी जितनी भी सिद्धियां हैं वो सारी सिद्धियां होंगी। देखिए, भविष्यति बनाने के लिए सबसे पहले हम भू धातु होंगे, तो भू इत्यस्मात् धातु हो, भू इस धातु से क्या करेंगे? लिट शेषे च। लिट शेषे च से हम क्या करेंगे? लिट लकार करेंगे। लिट लकार में अनुबंध लोप करेंगे। लिट लकार में अनुबंध लोप करेंगे, किसका? टा का अनुबंध लोप करेंगे, री का अनुबंध लोप करेंगे, क्या हो जाएगा? ला, भू ला, इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर लिट शेषे च, लिट लकारे अनुबंध लोपे च कृते। लिट लकार किया, अनुबंध लोप किया, तो क्या बचा हमारा? भू प्लस ला, ये दशा है। इसके बाद में फिर हम क्या करें? मतलब जो कार्य किया है वो मैंने उसके सामने लिखा है, आप देखिए। उसके बाद भू, फिर तिक्त जी। अब इसके जो सहायक सूत्र हैं वो अनेक सिद्धियों में आप देख रहे हैं, तो आपको पता ही है कि सारे तिक्त जी के सारे सहायक सूत्र लगते हैं, उसको लिख भी सकते हैं एकाध सिद्धि में, और सामान्य जो मुख्य सूत्र है प्रत्यय करने वाला, इसको लेकर के सिद्धि दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नॉलेज में रखिए कि यहाँ पर तिक्त जी के सारे सूत्र सहायक हैं। कौन? प्रथम मध्यमोत्तम प्रथम मध्यमोत्तम, प्राण्यक वचन द्विवचन बहुवचन शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, वो सारे के सारे शब्द कहाँ सहायता है? लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः धातोः हो, वो सारे के सारे सूत्र करने वाले हैं। लेकिन सामान्य एक सिद्धि के जो शॉर्टकट में एक बनाने के लिए, प्रक्रिया लिखने के लिए इस तरह लिख सकते हैं आप। तिप्त जी सूत्र से क्या करेंगे? हम तिप प्रत्यय कर देंगे, भू प्लस तिप, अनुबंध लोप कर देंगे, तिप प्रत्यय करके तेरेण तिप प्रत्यय अनुबंध लोपे, तो क्या बनेगा? भू प्लस ती, भू प्लस ती। इसके बाद में स्यतासी ली लुटो हो इत्यनेन स्या कृते, स्यतासी लुटो से हम स्या विकरण ले आएंगे, है ना? स्या ले आएंगे तो स्थिति क्या बनेगी? भू स्या ती। भू स्या ती बनने के बाद में आर्ध धातुकम शेषः सूत्र से हम क्या करेंगे? आर्ध धातुक संज्ञा, इस स्या की क्या कर देंगे? इस स्या की आर्ध धातुकम शेषः से आर्ध धातुक संज्ञा कर देंगे। आर्ध धातुक संज्ञा करने के बाद में आर्ध धातु का सेड बलादे से ईडागम करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे, तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी? भू ई स्या ती। भू ई स्या ती बनने के बाद में आर्ध सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः इस सूत्र से क्या कर देंगे?
गुण करेंगे। किसको करेंगे? धातु के उकार को। इगंतांग से गुणा। इगंतांग क्या है? भू धातु है, भू के इक जो ऊ है उसको गुण कर देंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी? भो ई स्याति। भो ई स्याति। इसके बाद में पढ़ चुके हैं आप सावधान प्रावधान को गुणे कृते गुण कर दिए तो क्या बनेगा? भो ई स्याति। उसके बाद में एचो यावा यवा यावः इत्यनेन क्या करेंगे? अवादेशे। अवादेश कर देंगे हम तो क्या बन जाएगा? भविष्यति। ठीक है, भविष्यति बनने के बाद में अंतिम सूत्र है आदेश प्रत्ययो। आदेश प्रत्ययो सूत्र क्या कर देंगे? प्रत्ययो है ना, आदेश प्रत्ययो से क्या कर देंगे? शत्व कर देंगे। शत्व कर देंगे यानी दंत सा जो है उसको मूर्धन्य सा हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय का जो अवयव होता है, प्रत्यय का अवयवभूत जो दंत सा होता है उसको मूर्धन्य सा हो जाता है। तो मूर्धन्य सा यहाँ हो गया, किसको? शा को मूर्धन्य सा कर दिया तो क्या बन गया? भविष्यति इति सिद्धम। किसी प्रकार से जैसे भविष्यति बना है, बिल्कुल सारे सूत्र यही लगेंगे भविष्यतः में। बस भू धातु से वहां पर क्या रहेंगे? लिट से लिट टकार करेंगे, भू ला। उसके बाद में तिप्तसी से क्या लेंगे? द्विवचन में तस, भू तस। शतासी लिटों से स्या, भू स्या तस। आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा, सार्धातु का आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुक से डबल आदेश से इटकारम, भू ई स्या तस। फिर सार्धातु का आर्धातुक से गुण, एचो यवा यवा से अवादेश, भविष्य तस। ठीक है, उसके बाद में आदेश प्रत्ययों से शत्रु जो दंत सा है उसको मूर्धन्य सा होगा, भविष्यतस। सा को सप्स रुत्ते विसर्गे, भविष्यतः तो भविष्यति भविष्यतः। इसी तरह से भविष्यन्ति। भू से क्या रहेंगे? झी। भू से लिट से लिट से च सूत्र से लिटकार न बदलो, भू ला। ला के स्थान पे तिप्तजी सूत्र से क्या रहेंगे? झी। भू प्लस झी, भू प्लस झी। उसके बाद क्या करेंगे? सतासी लिटों से वही स्या लेके आएंगे, भू स्या झी। ठीक है, भू स्या झी। अब आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुक से डबल आदि से इटकारगम अनुबंध लो, भू ई स्या झी। अब क्या करोगे? भू या झी के बाद में क्या करोगे? उसके बाद में है भू या उसके बाद वही सार्वधातुक अर्धातुक से गुण, एचो यवा यवा से अवादेश, भविष्य जी। क्या कहते हैं? भविष्य जी। जैसे यहाँ है ना टी, उसका जी है, भविष्य से भविष्य उसके आदेश प्रत्यय से शब्द कर देंगे तो भविष्य जी। झा को झोंता से अंत आदेश कर देंगे, भविष्य अंति। भविष्य प्लस अंति, अतो गुण से पररूप क्या बन जाएगा? भविष्यन्ति। ठीक है, तो भविष्यन्ति बन गया। इसी तरह से सिप ले आएंगे, भविष्यसि। थस ले आएंगे तो भविष्यथा, था लाएंगे तो भविष्यथ। भविष्यामि में एक नया सूत्र आएगा, अतो दीर्घो यहीं। प्रश्न में क्या करेंगे? अतो दीर्घो यहीं से हम क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे, है ना। अदंतांग से दीर्घा से आते ययादौ सार्वधातु के पड़े तो ययादि सार्वधातु पड़े रहते हम दीर्घ कर देंगे। इसमें उत्तम पुरुष में जब मिप लेकर के आएंगे तो मिप के परे रहते हम दीर्घ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भविष्यामि। बाकी सेम प्रक्रिया यही है, सब केवल प्रत्यय चेंज करेंगे, सारे सूत्र यही है। अंत में जाकर के आदेश प्रत्ययों के बाद में एक अंतिम में सूत्र लगा दीजिए, अतो दीर्घो यहीं। उसे क्या करेंगे? दीर्घ कर देंगे। ठीक है, भव में जो में आएगा उस भविष्य श्याम में, यहाँ पर भव आ गया, भवानी के स्मरण में आ गया, भविष्यमी क्या बन जाएगा? भविष्यमी। अब श्या में जो या में आ है उसको क्या कर देंगे? अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ कर देंगे, क्या बन जाएगा? भविष्यामी, भविष्यावह, भविष्यामः। ठीक है, तो ये सारी सिद्धि है। आप एक सिद्धि लिख करके भी दिखा दिया है। इस तरह से आप सारी सिद्धियों को लिखिए, लिख करके एक दो सिद्धि लिख करके उसके बाद 2 4 5 सिद्धि अपने मन में बैठा करके कौन में कौन सा प्रत्यय कहाँ चेंज आ रहा है। चेंज तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर लिट से जैसे एक लिट लगा रहा है, बाकी जो पहले सूत्र लगाए हुए हैं वो लगे हुए हैं। केवल यहाँ पर एक आदेश प्रत्यय एक नया सूत्र आया है जो दंतसा को मूर्धन्य सा किया है शब्द। बाकी वही जो प्राचीन सूत्र जो लगे हुए हैं, भवती भवामी को बनाया था तो अतो दीर्घो आई, अतो दीर्घो यही आ चुका था, उसी से हम दीर्घ कर रहे हैं तो उसे यहाँ भी दीर्घ कर रहे हैं। अंत आदेश कर रहे हैं जी को झा के स्थान पे, तो वो भी जो है झोंता सूत्र पहले आ चुका है तो बिल्कुल झोंता से अंत आदेश करेंगे। तो सारी प्रक्रिया पहले जैसे यहाँ पर लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से अन्य प्रयोगों का, अन्य जो लिट लकार के प्रयोग है उनका आप अभ्यास कीजिए। इसके बाद में अगला सूत्र आता है लोट च। लिट लकार पूरा, लोट लकार का एक उदाहरण देखते हैं। क्या है?
लोट च, लोट च क्या कहता है साहब? लोट च में लोट च में लोट लकार होता है। कब पढ़ते हैं? विद्यादिषु अर्थेषु धातु लोट से। विद्यादिषु अर्थेषु, विधि इत्यादि क्या अर्थ है? एक सूत्र आगे आएगा, लिंग लकार विधायक सूत्र। विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, अर्थ वहीं पर जानेंगे। विधि निमंत्रण आमंत्रण आदेश आज्ञा, विभिन्न प्रकार के जो अर्थ होते हैं, है ना, संप्रश्न, उन सभी अर्थों में लोट लकार भी होता है और आज्ञा अर्थ में भी होता है। इन सभी अर्थ को बताने के लिए लोट लकार होता है। इन अर्थों को बताने के लिए लोट लकार का विधान लोट च सूत्र कर रहा था। तो जब इन अर्थों को जब बताया, विद्यादि विधि इत्यादि विधान, निमंत्रण आमंत्रण, बुलाना ले जाना, इन अर्थों को जब बताएगा कौन? धातु। धातु जब इन अर्थों का प्रतिपादन करेगा, अर्थात धातु का जब वाच्य ये अर्थ होंगे, तब धातु से क्या होगा? लोट लकार आएगा। तब धातु का वाच्य अर्थ, धातु का वाच्य अर्थ विधि इत्यादि अर्थ होगा, उस समय धातु से क्या होगा? लोट लकार होगा साहब। लोट लकार होगा और उसके बाद में सूत्र आ रहा है आशिषि लिंग लोटो। आशिषि लिंग लोटो क्या है? आशिषि लिंग लोटो सूत्र का सीधा ही अर्थ है आशिषि, आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोटो, लिंग और लोट दोनों लकार का प्रयोग होगा। आशीष आशीर्वाद अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ के विधान के लिए अलग से सूत्र आया। ये लोट लकार लिंग लकार दोनों ही आशीर्वाद, कल्याणम भूयात, है ना, कल्याणम भवतु, आशीर्वाद अर्थ। लिंग लकार और लोट लिंग लोट दोनों ही आशीर्वाद अर्थ में आते हैं। उसके बाद में लोट लकार का एक सूत्र आता है एरु, बहुत छोटा सा सूत्र है। ये क्या कहता है एरु? कि लोट इकार से उहुस्यात्। बाकी देखिए, बाकी जैसे हम भवती सिद्धि बनाए हैं, पहले बना चुके हैं, उस भवतिक सिद्धि के समान पूरी प्रक्रिया है। लास्ट में अंतिम में केवल एक सूत्र लगता है इसमें, क्या? एरु। एरु से जो ई है उसको क्या हो जाता है? उह हो जाता है, वही बन जाता है भवतु। तो सबसे पहले तो इसमें लगा देंगे लोट लकार बनाने के लिए लोट च सूत्र। क्या लगा देंगे? भू धातु से, भू इत्यादि धातु से। जैसे यहाँ पर लिट लकार किया है, तो लिट लकार की जगह हम क्या कर देंगे? लोट च, लोट च सूत्र। लोट च सूत्र से क्या कर देंगे? यहाँ लोट लकार कर देंगे। अब आपको दिखाई देते हैं करके, लेकिन उसे इसमें कई प्रक्रिया लिखा काटना पड़ेगा। फिर भी देखिए, भू से लोट लकार किया और अनुबंध लोट किया, क्या हो जाएगा? भूला। वही तिप्त जिसे तिप्रत्यय आएगा ही, भू किया। अब यहाँ सेतासी लिल्टो वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है, सेतासी लिल्टो नहीं लगेगा, आर्ध धातु संज्ञा नहीं होगी, यहाँ पर अलग ही चलेगा, इडागम इत्यादि होना नहीं है। ये यहाँ देखिए ती प्रत्यय कर दिया, उसके बाद में भूति की पढ़ चुके हैं आप। भूति की जैसे भवती बना है वैसे करना है ना, यहाँ तक लिखा हुआ है, इसके आगे तो फटाफट लिखना पड़ेगा। तिप्तस्ती प्रत्यय कर दिया। अब जो है भू तिंशित सार्वधातुकम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल भवती के समान प्रक्रिया। आपको भवती याद है तो आप बना देंगे भूति, तो भवती को आप देखिए, उसके समान सिद्धि सो करनी है। एक प्रत्यय करेंगे, उसके बाद तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद में कर्तरी शब्द से शप आएगा। क्यों बदला क्या है? लोट चा से लोट लकार आया है और उसके बाद प्रत्यय वही आ गया है। उसके बाद सेम प्रक्रिया हुई है। क्या क्या हमने पढ़ा अभी? तिंशित सार्वधातुकम, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, कर्तरी शब्द से शप आ जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? भू सप ती, अनुबंध लोप करें देंगे, क्या बन जाएगा? भू आ ती। उसके बाद में पढ़ चुके हैं सूत्र, क्या? सार्वधातुक का अर्धातुक प्रयोग, क्या करेंगे? गुण कर देंगे, भू आ ती। उसके बाद क्या करेंगे? एचवा से अवादेश, स्थिति क्या बन जाएगी? भावती। भावती बनने के बाद में लगाएंगे एरु सूत्र। एरु सूत्र से जो ई है ना, इसको क्या कर देंगे? उ, ई के स्थान पे क्या कर देंगे? उ। क्या बन जाएगा? भावती। भवत की सिद्धि में कोई चमत्कार विशेष नहीं है, सीधा यहाँ लोट च से लोट लकार करना है। बाकी भवत की सिद्धि में जितने सूत्र लगे हैं वो सारे क्रम से लग जाएंगे। उसके बाद भवती जब बन गया तो अंत में सूत्र आ जाएगा एरुह। एरुह सूत्र आएगा और जो ई है उस ई के हटा करके ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? उ। ए है उ, यानी ई के स्थान पे उ होता है, ठीक है। लोट इकारस्य उहुस्यात्, लोट
लोट लकार का जो ई है उसको क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। तो आप साहब ऊ कर लीजिएगा, किसको, ई को ऊ कर लीजिएगा, तो क्या बन जाएगा भवतु। ठीक है, भवतु सिद्धम। इसके आगे की कक्षा कल देखते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।